कॉमेडियन समय रैना और उनके शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आ गया है। कोर्ट ने समय रैना समेत 5 कॉमेडियंस के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को पूरी तरह से रद्द कर दिया। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है, इसके पीछे कोर्ट की कड़ी फटकार और 3 लाख जुर्माना भी शामिल था। तो आइए पूरी टाइमलाइन को जो है ना आसान शब्दों में समझते हैं। तो बात शुरू होती है साल 2025 में, जब समय रैना के शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट के एक एपिसोड में दिव्यांग व्यक्तियों मतलब विशेषकर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों और उनकी महँगी दवाओं के खर्च पर कुछ चुटकुले बनाए गए थे। इस पर क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ ने कड़ी आपत्ति जताई और मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। कोर्ट ने शुरू में इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। जजों ने कहा कि कॉमेडी के नाम पर किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। कोर्ट ने इन युवाओं को सुधार करने का मौका दिया और आदेश दिया कि वे दिव्यांगों के लिए जागरूकता फैलाएं और फंड जुटाएं। लेकिन जुलाई 2026 में कोर्ट तब नाराज हो गया जब पता चला कि समय रैना ने वादे के मुताबिक एनजीओ से संपर्क नहीं किया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि इन्होंने अदालत को हल्के में लिया है और समय रैना, विपुल गोयल, बलराज घई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। इस फटकार के बाद इन कलाकारों ने सच में जमीन पर काम किया। उन्होंने 14 से 16 मार्च 2026 के बीच विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक बड़ा शतरंज प्रतियोगिता आयोजित किया। इसके अलावा उन्होंने दिव्यांग कल्याण संगठनों की बड़ी आर्थिक मदद की और आगे भी जागरूकता कार्यक्रम चलाने का वादा किया है। इनके इस सकारात्मक बदलाव और सुधारात्मक प्रयासों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनकी तारीफ की और कहा कि वे बहुत होनहार युवा हैं और सही दिशा में काम कर रहे हैं। इसी के साथ आज उनके खिलाफ सारे क्रिमिनल केसेस बंद कर दिए गए हैं। तो निष्कर्ष ये है कि अब समय रैना कानूनी रूप से पूरी तरह आज़ाद है, लेकिन इस केस ने ये साफ कर दिया कि कॉमेडी की भी एक सीमा होती है। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह सुधारात्मक फैसला सही था? कमेंट में ज़रूर बताएँ।